Hey guys, how are you? So today we're gonna talk about, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम कितना सेव कर सकते हैं, जो कि आने वाले हर स्टूडेंट का, हर इमिग्रेंट का सवाल होता है। कितनी अर्निंग हो जाती है, कितने एक्सपेंसेस होते हैं। आने से पहले मेरा भी यही था। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यहाँ पे कितना कमा सकते हैं, कितना यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं एंड देन फाइनली कितनी सेविंग्स हो जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको साइड में पूरा चार्ट बना के दिखाता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे होती हैं। तो आज हम बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप पर वीक आपकी इनकम हम डिसाइड कर लेते हैं कि इनकम यहाँ पर जो एवरेज है वो ये है कि आप हफ्ते के अंदर $1000 एक एवरेज इनकम है। अगर आप एक डम लड़के या लड़की नहीं हो तो फिर आपके लिए 1000 में एक एवरेज लेके चलूँगा। अगर आप डम हो काइंड ऑफ तो फिर 600-700 कुछ भी हो सकती है, बट कुछ लोगों की 300-400 भी होती है। बट नॉर्मली एक एवरेज अगर मैं बात करूं तो $1000 ईजिली यहाँ पर अर्न किया जा सकता है पर वीक। अब जो भी मैं यहाँ पर आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी पर वीक हैं। तो अब हमारे इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है कि मंथली सैलरी मिलती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वीकली चक्कर है। तो यहाँ पर वीकली के हिसाब से हम बात करेंगे। आप उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेना तो आपको पर मंथ आइडिया भी हो जाएगा, जो कि मैं एट द एंड करके भी दिखा दूंगा। ओके, तो पर वीक हम बात करते हैं कि $1000 एक एवरेज इनकम है यहाँ पर। अगर आप 5 डेज काम कर रहे हो, अगर आप 7 डेज कर रहे हो, 6 डेज कर रहे हो, इट कुड बी मोर, लाइक इट कुड बी 1200, 1400, 2000, इवन 2000 पर वीक यू कैन अर्न। यू कैन, आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं जहाँ पे मैंने ऊबर के बारे में बताया। यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप ऊबर के अंदर कितनी इनकम अर्न कर सकते हो और कहाँ से कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने नहीं देखी तो इसके अलावा मेरी एक और वीडियो जो आप जाकर देख सकते हैं, जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपको सारी जॉब्स के बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप फौरन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। ओके, फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपकी एक एवरेज इनकम लेकर अगर मैं चलूँ $1000 यहाँ पर एक एवरेज इनकम है। इफ यू आर वर्किंग फॉर 5 डेज एंड यू आर टेकिंग ऑफ फॉर 2 डेज। अगर आप 5 दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन छुट्टी कर रहे हैं, तो आपके $1000 यहाँ पर वीकली बन जाते हैं। अब $1000 जब यहाँ बन जाते हैं तो आप एक्सपेंसेस की हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे सिंगल की। सिंगल के क्या एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि मैं पहले यहाँ पर था, सिंगल था, तो सिंगल में ये है कि आपको एक रूम मिल जाता है। नॉर्मली $100 पर वीक पे आपको रूम मिल जाता है। डिपेंड करता है, जैसे कुछ लड़कों ने 150 पे भी लिया हुआ है, कुछ लोगों ने 100 पे लिया हुआ है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं। इवन कुछ लोगों को 90 पर वीक पे भी मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप रह कहाँ रहे हैं, आप सिटी में रह रहे हैं, आप सिटी से अवे रह रहे हैं, या जो भी आपकी सिचुएशन है। तो 100 हम लेकर चलते हैं। $100 पर वीक आपका रूम का, आप शेयरिंग में रह रहे होंगे ऑब्वियसली। अगर आप लड़के हैं तो आपका रूम का, अगर आप लड़की भी हैं, जो भी, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो पर वीक आपको $100 पर वीक रूम का पड़ जाता है। एंड देन आपकी फ्यूल $50 पर वीक लगा लें, डिपेंडिंग कि आपका दूर है करीब है, तो $50 के एवरेज पेट्रोल है। आप अपनी गाड़ी की रनिंग फ्यूल जो है वो आपकी $50 आ जाती है, 150 हो गए। इसके बाद आपकी जो ग्रॉसरी होती है पर वीक आप उसके लगा सकते हैं $100 मैक्सिमम, मेरे ख्याल से $100 से ज़्यादा नहीं होती। वैसे अगर आप सिंगल हैं तो $50-60 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बट अगर चलें आप बहुत ज़्यादा खोल के खर्चा कर रहे हैं तो आप $100 आप अपना ग्रॉसरी का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 250 आपके एक्सपेंसेस हो गए। फिर आपके मोबाइल की आ जाती है कहानी कि आपके कम्युनिकेशंस के। अब जैसे कि नॉर्मली अगर आपने यहाँ पर आके फ़ौरन से एक iPhone 14 ले लिया, या लेट से जब आप आते हैं तो iPhone 15 आ गया, आपने iPhone 15 ले लिया, उसके ऊपर आपने प्लान ले लिया 100 GB डाटा वगैरह एंड ऑल दैट, तो ये मिला के आप लोग को $100 का आपको फ़ोन पड़ जाता है। $100 पर मंथ या 150 पर मंथ, इस तरह करके आपके फ़ोन के पैसे जा रहे होते हैं। तो अगर वो पर मंथ से हटा के मैं उसको वीकली पे ले आऊँ तो ऑलमोस्ट आपको $50 लेट से हम लेके चलते हैं कि $50 पर वीक आप अपने फ़ोन के पे कर रहे हैं। तो ये आपके टोटल कितने बन गए, अराउंड 200 के करीब आपके एक्सपेंसेस हो गए। अब इसके ऊपर आपके ऊपर है, आपके वर्क पे आने जाने का मैंने बता दिया, आपके खाने पीने का मैंने बता दिया, आपके मोबाइल के बिल्स का मैंने बता दिया, आपके रहने का मैंने बता दिया। अब इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके ऊपर, ये 200 के करीब बन गए। इसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके अपने हैं, 200 बन गए, 300 बन गए, 100, 50, 200 अराउंड। बहरहाल यहाँ मैं लिखता रहूँगा तो मुझे आइडिया रहेगा। तो जितने भी ये बन गए, लेट से 200 या 300, तो आपके ये एक्सपेंसेस हो गए। 1000 आपकी इनकम है, अभी 700 आपके सेविंग्स में चल रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि आपने, अब अगर आप क्लबिंग करते हैं, आप क्लब जाते हैं एवरी फ्राइडे नाइट, तो वहाँ पे फिर डिपेंड कि आप कितनी ड्रिंक करते हैं या आप कितना खर्चा करते हैं, वो सब आपके हाथ में है। नॉर्मली $200 भी खर्चा हो जाता है, $50 भी होता है, डिपेंड्स कि आप क्या पी रहे हैं और किस तरह का पी रहे हैं, हल्का पी रहे हैं या हैवी पी रहे हैं, इट डिपेंड्स। तो वो सारा डिपेंड करता है। वो एंटरटेनमेंट अब आपके हाथ में है।
एंटरटेनमेंट पे आप जितना जाएंगे उतना ज़्यादा खर्चा है, जितना कम रखेंगे उतना कम खर्चा है। अगर आप कहते हैं कि मैंने वीक में एक मरतबा डाइन आउट करना है, लेट्स से आपने बाहर खाना खाना है, तो बाहर खाना खाने के अगर आप सिंगल हैं तो आपका मैक्सिमम जो आएगा वो $50 आएगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ। और मेरे ख्याल से 50 भी ना आया शायद, अगर आप डील्स वगैरह ऑफर करते हैं तो $15-16, $17, $20 में आपको एक अच्छी सी डील मिल जाती है जिसमें बर्गर, बिरयानी, विंग्स वगैरह सब आ जाते हैं। तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि अगर आप वीक पे $50 भी अगर आप अपना डाइनिंग आउट पे लगाते हैं तो आप वीक में 1 या 2 मरतबा बाहर खाना खा सकते हैं, विच इज़ योर डाइन आउट। ओके, सो इसके अलावा और जो चीज़ें हैं जैसे कि आप मेंबरशिप ले लेते हैं किसी क्लब की या डिफरेंट चीज़ें हैं, वो भी इवन अफोर्डेबल हैं। $50 पर वीक, कुछ पर वीक या पर मंथ इस तरह कुछ मेंबरशिप्स आपको मिलती हैं। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके और कोई शौक हैं, आप गोल्फ खेलना चाहते हैं या डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं, आप घूमना फिरना चाहते हैं, तो वो भी खैर सारी चीज़ें आप कवर अप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। बट जो बेसिक चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं कि भाई 1000 आपकी इनकम है एंड आपको 300 लेट से मैंने एक्सपेंसेस बताए थे, वो मैक्सिमम आपके बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिला के मैक्सिमम अप टू 500 तक चले जाएं तो 500 आपका सेविंग्स में चला जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं देन यू विल सेव दैट 500 फॉर योर फीस, फॉर योर नेक्स्ट टर्म फीस, मतलब आपकी जो भी नेक्स्ट टर्म की फी होगी आप उसके लिए उसको सेव करेंगे। बट अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, आप टीआर पर आए हैं या पीआर पर आए हैं, तो ऑब्वियसली वो 500 आपकी सेविंग्स है। ओके, नाउ अब आप कपल पे चले जाएं तो इनकम तो अगर आपका कपल, आपका जो पार्टनर है वो काम नहीं कर रहा है इन केस, तो इनकम वही 1000 है। एक्सपेंसेस आपके बिट 100 आप और बढ़ा लें, क्योंकि ऑब्वियसली वो काम के लिए कार यूज़ नहीं कर रही, उसका खर्चा नहीं होगा, सिर्फ मोबाइल का खर्चा होगा और खाने पीने के मोर और लेस वही होंगे जितने आपके हैं। अगर आपके 100 है तो वाइफ के साथ 250 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। हाँ या बस इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो स्टिल आपके अगर जहाँ 500 सेफ हो रहे थे वहाँ पे 400 सेफ होना शुरू हो जाएंगे या 350 सेफ होना शुरू हो जाएंगे, बट स्टिल आपके सेफ होंगे। सो दैट इज़ योर सेविंग इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ you can easily convert it into a month. If you are saving, if you are single, then you are saving 500, then you're saving 2000 a month, and if you are married, then you're saving 300, 1200 a month, and you can now continue in your own currency, which is Indian rupees, Pakistani rupees, और नेपाली में क्या चलता है I don't know, वो आप convert करके देख सकते हैं, which is your current rate today, and then you would get to know how much you can save for your family, friends, and for yourself, for your assets in your home country. नाउ मुझे इजाज़त है यहाँ पर। अगर अगली वीडियो मुझे बता दिएगा कि किस पर बनानी है ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।